2 अप्रैल में जिसमें ये स्वयं को बलात्कार की पीड़ित बता रही है, उस अवधि में घटना बता रही है, उस अवधि में स्वयं अपने वीडियोज अपलोड किए हैं। तमाम वीडियोज अपलोड यहाँ पर दिखा रहे थे वो लोग। इसके अलावा इन लोगों का ये भी आरोप है कि कुछ लोगों को से पैसा लेकर के लड़की ने कोर्ट में उनके नाम लेने से मना कर दिया। थाना लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में दिनांक 6 अप्रैल को एक एफआईआर लिखाई गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की ने ये आरोप लगाया था कि उसके साथ उसके मित्रों ने अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों ने अलग अलग जगहों पर उसके साथ गलत काम किया। और इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 14 लोगों को इसमें जेल भेजा था। लड़की ने 12 लोगों को नामजद और 11 लोगों अज्ञात में कुल 23 अभियुक्तों को इसमें नाम दर्ज कराए थे। आज जो लोग एफआईआर में नामजद किए गए हैं और जो लोग जेल गए हैं, उनके परिवार से और तमाम सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में लोग कार्यालय आकर के ज्ञापन दी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस उन्होंने इस टाइप की दी हैं, जिसमें ये लड़की जिस अवधि में रेप की घटना बता रही है 29 से लेकर के 4 तारीख के मध्य में, इस दौरान कुछ वीडियोज इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें ये घाटों पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में घूमती दिख रही है। एक वीडियो में ये अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पास में खड़ी है और पीछे पीछे चलती दिख रही है। इसी प्रकार से कुछ इंस्टाग्राम चैट दिखाई हैं, जिसमें लड़की जिसको इसने अभियुक्त बनाया है लड़की ने, उसी लड़की के साथ चैटिंग कर रही है और उस लड़की को लिख रही है मैं तुम्हारे कैफे में पहुंच रही हूं, इस तरह की। इसके अलावा कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स 2 तारीख में इस 2 अप्रैल में जिसमें ये स्वयं को बलात्कार की पीड़ित बता रही है, उस अवधि में घटना बता रही है, उस अवधि में स्वयं अपने वीडियोज अपलोड किए हैं। तमाम वीडियोज अपलोड यहाँ पर दिखा रहे थे वो लोग। इसके अलावा इन लोगों का ये भी आरोप है कि कुछ लोगों को से पैसा लेकर के लड़की ने कोर्ट में उनके नाम लेने से मना कर दिया। 3 नाम निकाल दिए गए। इसी प्रकार से इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है। कुछ अन्य लोगों से भी जो अज्ञात में हैं, उनसे भी धन उगाही की बात इनके परिजनों के द्वारा बताई गई है। एक महिला का यहाँ पर ये भी कहना था कि 29 तारीख से ये लड़की ने रेप की घटना बताई है और 4 तारीख को ये लड़की बरामद हुई है। इस मध्य 1 तारीख को ये लड़की उसके घर में ईद की सिमई खाने भी आई है, इस तरह की बात इन्होंने बताई है। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं वो भी परिजनों के अनुसार कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि ये लड़की इस दौरान 30 तारीख के बाद हुकुलगंज में, इसके बाद नदेसर में, फिर 80 घाट पर, फिर आईपी मॉल में और 2 बार सहेली के घर इस दौरान रही है। तो घर वालों का आरोप है कि अगर इसके साथ रेप की घटना घटित हो रही थी, बार बार परिचित लोग ही रेप कर रहे थे, तो इसने इस दौरान इतनी बार ये लड़की फ्री थी, पास में पुलिस की चौकी थी, 80 घाट पर पुलिस की चौकी है, आईपी मॉल के बगल में पुलिस की चौकी है, पेट्रोलिंग है, वहाँ पर इसने पुलिस को इस तरह की बात क्यों नहीं बताई, अपनी सहेली को इस तरह की बात क्यों नहीं बताई, इसका सहेली का घर और जो पीड़िता है उसका घर 500 मीटर की दूरी पर है, तो अपने घर क्यों नहीं गई ये लड़की। इस तरह के बिंदुओं पर जांच करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इनका ये भी कहना है कि लड़की अगर 23 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है तो लड़की के मेडिकल में किसी भी तरह की चोटें क्यों नहीं है, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल क्यों नहीं है। इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु इनके द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं। इसके मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी रैंक इसके अध्यक्षता करेंगे, एक लेडी आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी रैंक की हैं, एक एसीपी सर्विलांस प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर रैंक के एक आईओ इसमें पूरी एसआईटी टीम में सम्मिलित रहेंगे। कितनी सदस्यीय एसआईटी है सर? ये 6 सदस्यीय एसआईटी होगी।
जो 1 महीने में पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है, अब ये जांच के बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है, कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग में रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए ये घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया है? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी, सर्वेलांस और एसओजी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जाँच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए।